रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए मूल विधि के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक और क्लास लेकर के आ चुका हूं, जो आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये 40 प्रश्न रहने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। अगर आप लोगों ने दरोगा बनने का सपना सोच रखा है तो कम से कम मूल विधि के 40 प्रश्नों में से 20 प्रश्न तो आपको हर हाल में सही करने ही पड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच कीजिएगा। कितने प्रश्न सही कर पाते हो अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि जमींदारी उन्मूलन समिति की अंतिम बैठक हुई थी। तो बताओ ये बैठक कब हुई थी? जमींदारी उन्मूलन समिति की। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बैठक हुई थी 3 जुलाई 1948 में। एक का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि जनहित याचिका का मकसद क्या है? तो बताओ इनमें से क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो जनहित याचिका का जो मकसद है ये लोकहित हो जाता है। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 3 आ जाता है कि निम्न में से किन पर जनहित याचिका मामलों के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है? तो बताओ किस पर विचार नहीं किया जा सकता है? 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पहला हो जाएगा मकान मालिक किराएदार मामले में पहला। बी हो जाएगा सेवा मामले और पेंशन और ग्रेच्युटी संबंधित मामले। और सी वाला हो जाएगा पारिवारिक पेंशन, यानी किसी भी मामले पर नहीं किया जाएगा। ए, बी और सी। 3 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो वह डॉट डॉट के तहत दंडनीय हो सकता है। तो बताओ उसे किसके तहत दंडनीय किया जाएगा, ये आपको बताना है। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसे भारत में साइबर कानून के तहत दंडनीय हो जाएगा। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 5वें नंबर का प्रश्न है कि सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 66D के अधीन जुर्माना कितना अधिरोपित किया जा सकेगा? तो बताओ कितना जुर्माना लगेगा? 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जुर्माना लगेगा 1 लाख। 5 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 6 के नियंत्रक को इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के प्रमाण पत्र जारी करने की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकेगा। तो बताओ ये आवेदन कहाँ कर सकेगा? 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इसके लिए कोई भी आवेदन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति। 6 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 लागू किया गया। तो बताओ ये कब लागू हुआ था? सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 17 अक्टूबर 2009 को लागू किया गया था। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 किस कानून को जनतांत्रिक शासन प्रणाली के प्रतिकूल माना जाता है? तो बताओ कौन से कानून को माना जाता है? 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये निवारक निरोध कानून को माना जाता है। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 9 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो बताओ कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें धाराओं की संख्या हो जाती है 18। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिन संख्या 10 है आपके सामने कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 21 के तहत आरोपी व्यक्ति को अनुमति है। तो बताओ उस आरोपी व्यक्ति को क्या अनुमति है? 10 का आंसर आपको बताना है। 10 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ये शो हो रहे हैं। तो फटाफट से बताओ। तो आरोपी व्यक्ति को अपने बचाव के लिए एक सक्षम गवाह बनाने की अनुमति है। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 कि लोक सेवक से अभिप्रेत है। तो बताओ क्या अभिप्रेत है लोक सेवक से? 11 का राइट आंसर आपको देना है। 11 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो इसलिए हो जाएगा उपयुक्त सभी अभिप्रेत हैं। 11 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि आयकर कानून के तहत एक निवासी व्यक्ति को पूरे वर्ष के दौरान भारत में निवासी और आमतौर पर निवासी तब माना जाएगा अगर वह निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक शर्तों को पूरा
कर सकता है। तो पी और क्यू में से आपको बताना है, ये आपको बताना है। पी वाला क्या कहता है कि वह संबंध वर्ष से तत्काल पहले 10 वर्ष से कम 2 साल के लिए भारत का निवासी हो, करेक्ट है। क्यू वाला कहता है कि संबंध वर्ष से तत्काल पहले 7 वर्ष के दौरान भारत में उसका प्रवास 730 दिनों या उससे अधिक के लिए है। तो क्यू वाला भी सही है, यानी ए और पी और क्यू सभी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का। 13 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में दहेज मृत्यु को परिभाषित किया गया है। तो बताओ किस में परिभाषित किया गया है दहेज मृत्यु को। 13 का आंसर आपको देना है। तो ये किया गया धारा 80 में। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना डॉट डॉट तक बढ़ा सकता है। तो बताओ कितने रुपए तक बढ़ सकता है। तो ये 25,000 रुपये तक बढ़ सकता है। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न कि लोक सूचना अधिकारी सूचना मांगे जाने पर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा के अधीन विहित कारणों के आधार पर मना कर सकेगा। तो ये किस तहत के मना कर सकता है, कौन सी धारा के तहत। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये धारा 8 तथा धारा 9 के तहत मना कर सकता है। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न कि सूचना के अधिकार के कुछ उपबंध 15/6/2005 से प्रभावी हैं तथा शेष होंगे इस अधिनियम के। तो बताओ शेष कितने दिनों के बाद ये हो गए थे। 16 का राइट आंसर आपको देना। तो शेष अधिनियम 120 दिन के बाद हो जाते हैं लागू। 16 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे। तो बताओ कैसे कार्य करेंगे थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देश का पालन करेंगे। 17 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 18 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति वर्णित है। तो ये कौन सी धारा में वर्णित है। 18 का आंसर आपको बताना है। तो ये धारा 40 में वर्णित है। 18 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी मामले पर विचार कब करेगा। तो बताओ कब करता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी मामले पर। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी पर विचार कर सकेगा। 19 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के उद्देश्यों में निम्न में से कौन नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन नहीं है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से मानव अधिकार के अतिक्रमण करने के लिए दंड प्रबंधित करने हेतु ये नहीं हो जाता है। 20 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में सदोष अवधार को परिभाषित किया गया है। तो बताओ इसे किस में परिभाषित किया गया सदोष अपराध को। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे धारा 126 में। 21 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। तो बताओ कौन होता है। तो व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो पर्यावरण और वन मंत्रालय का भार साधक मंत्री होता है। 22 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जानवर शब्द परिभाषित है। तो ये कौन सी धारा में परिभाषित है जानवर। 23 का आंसर आपको देना है। तो ये धारा 2 के 1 में परिभाषित है। 23 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 24 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया दी गई है। तो बताओ ये कौन सी धारा में दी गई है उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दी गई है धारा 520 में। 25 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए लाल बत्ती वाले चौराहे से थोड़ा पहले क्या बनाया जाता है। तो बताओ क्या बनाया जाता है। 26 का आंसर आपको देना है। तो थोड़ी दूर पहले जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाती है। 26 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि चालक द्वारा ठहराव रेखा का अतिक्रमण करने पर मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के किस
धारा के अधीन गाड़ी का चालन किया जाता है? तो बताओ कौन सी धारा के तहत चालन करते हैं? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये धारा 113 के पहले के 17 के तहत है। 27 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि मोटर वाहन अधिनियम में परिभाषाएं दी गई हैं। तो बताओ किस में, कौन सी धारा में दी गई हैं? 28 का आंसर आपको बताना। तो ये धारा 2 में दी गई हैं। 28 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के संदर्भ में अनुसूचित जातियों अपॉन अनुसूचित जनजातियों के वही अर्थ हैं जो भारतीय संविधान में है। तो इनका वर्णन कौन से अनुच्छेद मिलता है? 29 का आंसर आपको देना है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 366 के खंड 24 और खंड 25 में वर्णित है। 29 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पिन संख्या 30 किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में भीख मांगना परिभाषित है? तो बताओ कौन सी धारा में हो जाएगा भीख मांगना? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा धारा 2 की 8 में। 30 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत परिभाषा से संबंधित धारा है। तो बताइए कौन सी धारा हो जाएगी? 31 का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगी धारा 2। 31 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 है कि धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो बताओ ये किसके द्वारा किया जा सकता है? 32 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये किया जा सकता है उच्च न्यायालय के द्वारा। 32 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 33 है आपके सामने की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा ... के तहत सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। तो ये कौन सी धारा के तहत मजिस्ट्रेट है सार्वजनिक उपद्रव हटा सकता है? 33 का राइट आंसर। तो ये धारा 133 के तहत है। 33 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 34 से आपके सामने की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया? तो बताओ क्या दिया गया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के सी में? 34 का राइट आंसर। तो ये दिया गया संज्ञेय अपराध। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 35 है आपके सामने की भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु का उपबंध है? तो बताओ दहेज मृत्यु कौन सी धारा में है? 35 का आंसर आपको बताना है। तो दहेज मृत्यु ये धारा 304 बी में है। 35 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 36 आ जाता है आपके सामने किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारक करने तक का होता है? तो ये कौन सी धारा में हो जाएगा? किस मामले में हो जाएगा? 36 का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगा बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। 36 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 37 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में कौन से आवश्यक तत्व शामिल हैं? तो बताओ कौन से आवश्यक तत्व शामिल हैं? 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में सभी शामिल है ABC, यानी 37 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 38 है कि भारतीय दंड संहिता को वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूप संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? तो किन किन देशों की हो जाएगी? 38 का आंसर आपको बताना है। 38 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, शो हो रहे हैं। तो फटाफट से बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर, ब्रुनेई, श्रीलंका। ए, बी और सी। ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 39 है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में हत्या के लिए दंड दिया गया है। तो बताओ कौन सी धारा में हत्या के लिए दंड है? 39 का आंसर आपको बताना। धारा 103 में हत्या के लिए दंड है। 39 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 के 1 के आई में परिभाषित है। तो बताओ क्या है परिभाषित? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें परिभाषित है अन्वेषण। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।